इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 से लिया गया है। तो लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स है, बुक का नाम। क्वेश्चन है राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमसे पूछा ये जा रहा है कि यूनिट के स्थान पे वो एक है, तो एक कब पॉसिबल हो सकता है, यूनिट के स्थान पे एक कब आ सकता है, जब हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो, या 9 का स्क्वायर करते हैं तो ही आ सकता है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे क्या चीज़, हम लोग ये बात जानते हैं ना। तो वी नो दैट हम सभी ये बात जानते हैं, इफ ए नंबर end with 1, if स्क्वायर, यदि कोई नंबर एक पे एंड करता है तो वो तभी बोल सकते हैं इसका स्क्वायर, इफ स्क्वायर रूट कैन वी एंड विथ 1 और 9। ठीक है, सो हम बोल पाएंगे पॉसिबल यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1 और 9। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी और ई एंड एफ का हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 21904 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से लगाते हैं तो आ जाता है 10952। फिर 2 से आप इसको डिवाइड करते हो, आपको मिलता है 5476। अगेन 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, 2 से डिविजिबल होगा ये। 2 से करने पे 2 7 3 एंड 8। अगेन 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, अगेन 2 से करने पर 1369। अब यह 37 से लगेगा, 37 का स्क्वायर है। तो हमने देखा यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर क्या आया है, तो ये बात हम लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 21904 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 37 multiply 37। दिस इम्प्लाइज हम बोल पाएंगे 21904 इज इक्वल टू, पेयर में है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 37 का स्क्वायर। अब देखिएगा सभी पे स्क्वायर है तो हम लोग इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 21904 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 37 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर जब जंप करता है रूट अंडर हो जाता है, यानी रूट अंडर 21904 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 37 के। अब देखिएगा इस सभी को मल्टीप्लाई किया जाए तो 148 होगा, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच जो है आप लोग खुद से करोगे इसी मेथड से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब बार बार घटाने की क्रिया करके हम लोग को बताना है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास है 81। एक क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, आप लोग सारा क्वेश्चन खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर बी में है 144, क्वेश्चन नंबर सी में जो है 169 है। कोई एक क्वेश्चन हम कर देंगे, आप लोग सीख जाओगे। 81 में से ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर को माइनस करो। 81 माइनस का 1 करेंगे तो हम लोग को 80 मिलेगा। अगेन
तो 80 में से फिर माइनस को करेंगे 3 को, तो आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 80 में से 3 जाएगा 77, 77 में से 5 को जाएंगे लेकर के 72, 72 में से किसको ले जाएंगे, अब 5 के बाद किसको ले जाएंगे, 7 को ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा। अगेन 65 में से 9 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 65 माइनस का 9 चला जाएगा, तो 15 में से 9 गया, 9 6 15, यानी कि 56 आ जाएगा। 56 में से 11 को ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 45, 45 में से 13 को ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट करके, क्या बचेगा, 2, और यहाँ से हो जाएगा अपना 1, हो गया कितना, ये बन गया आपका कितना, देख सकते हो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। 32 में से आपको ले जाना है 15 को, तो 32 में से 15 जाएगा तो बचेगा क्या चीज़, 17, फिर 17 में से 15 के बाद 17 माइनस किए 0, यहाँ पर ख़त्म हो गया कहानी, 0 पे ख़त्म हो गया। यहाँ हमने क्या देखा है, वी गेट 0 at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 at 9th स्टेप, एट 9th स्टेप, जितना स्टेप में खत्म होगा वही होगा आंसर, इसलिए हम बोल सकते हैं रूट अंडर 81 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर बी और सी जो है आप लोग खुद करोगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4th पे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर्स वी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले इतना समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 768 है, या जो भी क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में वह छोटा से छोटा नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिले, तो हमें क्या मिले, ध्यान समझिएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर शो ऑब्टेन्ड। ऑल्सो जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी निकाल करके देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम चलिए करते हैं इसको शुरू कैसे। सबसे पहला काम हमारा होगा 768 का प्राइम फैक्टर करना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 768 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 से लगाते हैं हम लोग ना, बिल्कुल 2 से लगाने पे ये आ जाता है 384। अगेन 2 से लगाते हैं तो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलता है 192। अगेन 2 से लगाते हैं आता है हमें 96। अगेन 2 से लगाते हैं आता है 48। अगेन 2 से लगाते हैं आता है 24। अगेन 2 से लगाते हैं आता है 12। अगेन 2 से लगाते हैं आता है 6। अगेन 2 से लगाते हैं आता है 3। अगेन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, या चलिए एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। 768 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पेयर 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 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड पेयर, और बच गया ये 3 अकेला। यानी 768 इज इक्वल टू हमें मिला 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 बेचारा अनपेयर रह जाता है। तो ये बात को हम लिखेंगे कि ग्रुपिंग हमने जब किया, ग्रुपिंग द फैक्टर इन pairs, we can see that factor 3 is left unfair,
अनफेयर्ड, 3 का जो है अनफेयर्ड रह जाता है फैक्टर। सो हम बोल पाएंगे मल्टीप्लाई 768 बाय 3, 768 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम वी गेट, तो हम पाते हैं द प्रोडक्ट 768 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू which is a perfect square and a square root of, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते ये आता है और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जो हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है और इसका रूट क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, दैट मीन्स 48। यही फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ई और एफ, जी, एच जो भी है वो आप लोग खुद से कर लोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में हम ढंग से समझ लेते हैं। यहाँ हम लोग एक 3 और दे देते तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता नंबर और उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते, तो हमारे पास आया था 768 जो आया था 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में। हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैथ्स में बेईमानी नाम का चीज़ नहीं होता है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इधर एक 3 और मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया था 2304, ठीक है, जबकि यह आया था 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब अपना ये आया था 2304 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सभी पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चल गया था। यही स्क्वायर जब जंप किया तो रूट अंडर बन गया था 2304 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये सभी का मल्टीप्लाई करने पे 48 आया था। तो जो बच्चे को यहाँ पे डाउट था कि कैसे आपने सर ऐसे किए कि यहाँ पे आपने 4 ही 2 लिया, ठीक है, क्यों ऐसा आपने किया, तो जब 8 2 था तो उसका जस्ट हाफ कर दिए, यहाँ पर भी देख सकते हो जस्ट हाफ कर दिए। 3 एक और 3 मल्टीप्लाई किया गया था, जब 3 पेयर में आया था तो जब रूट से बाहर लिखा जाता है उसे तो कितना लिखा जाता है सिंगल में, तो 3 एक लिखा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 5, सेम कॉन्सेप्ट भी बनेगा, बस वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हमने 4 को किया था बस उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बात है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में कौन ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करते कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ऑल्सो उसके बाद बोल रहा है क्या चीज़, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर शो ऑब्टेन, जो हमें नंबर मिलता है उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी निकाल करके देना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 245 का सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टर। 5 4 9 9 2 11 नहीं लगेगा 3 से, तो लगा देंगे हम लोग 5 से। 5 चौका 20, 5 9 45 और 7 7 49। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना तो हरगिज नहीं है। 245 को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बेचारा पेयर में नहीं है तो वो है 5। तो हमने यहाँ से देखा हेयर 5 हैज़ no pairs, 5 has no pair, so 245 must be divided by 5। हमें 45 को 5 से डिवाइड करना होगा, तो लिखते हैं 245 डिवाइडेड बाई 5। जब हमने
डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट के तौर पे 49 ही मिलना है। देखिएगा एक 5 हट जाएगा तो 49 बचेगा, 7 इंटू 7, सिंपल सा यही आएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, यही आएगा। ठीक है, देख भी सकते हो, 5 चौका 20 और 5 नंबर 45। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि 49 जो होगा वो क्या ही होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 के फॉर्म का होगा। दैट मीन्स 49 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर जम करेगा तो रूट अंडर 49, दैट मीन्स 49 इज इक्वल टू 7, रूट अंडर 49 इज इक्वल टू 7, और यही अपना फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर जो होगा 5 और 7 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच जो है आप लोग खुद से कर लोगे, डू योर सेल्फ। अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हैविंग एरिया पता है हमें, तो हम लोग मान लेते हैं नहीं पता है तो लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर विया x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर पढ़ा है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर जो है वह इक्वल है, ठीक है, 441 के साइड की जगह पर हमने x माना था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जंप करता है तो रूट अंडर बन जाता है, और इसका रूट निकाला जब जाएगा तो हमें x का वैल्यू 21 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, और हम बाद में लिख पाएंगे हेंस लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 21। जगह की कमी है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं hence length of the side of the square is equal to 21 सेंटीमीटर। यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी और ई जो आप लोग खुद से कर लोगे। अब इस प्रकार यह एक्सरसाइज हो जाता है समाप्त।